Good morning to all of you. आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत का दिन है। 1948 में वो अपने यात्रा को पूरा किए, जो पोरबंदर से शुरू हुई थी उनकी यात्रा, वो बिरला भवन और राजघाट में समाप्त हुई। एक राष्ट्रपुत्र जो राष्ट्रपिता बना, एक मोहनदास जो महात्मा बना, वो सामान्य व्यक्तित्व नहीं बल्कि असाधारण आदमी थे। जानकारी के अभाव में कई तरह की बातें आती है, लेकिन एक वैसा लाइट जो कि भारत को लंबे समय तक प्रकाशित करते रहेगा, तभी तो उनके मरने पर जवाहरलाल नेहरू ने अपना स्पीच दिया। और गांधी की जो भी हत्या हुई, तो कोई पहला अटेम्प्ट नहीं था, बल्कि इसके पहले गांधी के लिए 6 अटेम्प्ट हो चुके थे। 1934 में एक फंक्शन में गांधी को जाना था, कुछ लोग बुलाने के लिए आए हुए थे पुणे में। रेलवे क्रॉसिंग पर एक गाड़ी आगे गई और एक गाड़ी इनकी रुक गई। सेम कलर था दोनों गाड़ी का, और एक भयंकर विस्फोट हुआ। उस गाड़ी के पूरे पर कच्चे उड़ गए। ऐसे ही 44 में, 46 में कई बार ऐसे अटेम्प्ट हुए। महज इस घटना के 10 डेज बिफोर, 10 दिन पहले एक बम विस्फोट हुआ वहां पर। उसमें व्यक्ति पकड़ा गया, मदन लाल पाहुआ। उस दिन भी गांधी बच गए। उस दिन, बल्कि एक दिन पहले, गांधी अपने कई स्पीच में बोलते थे कि हो सकता है कि मैं मारा जाऊं। एक दिन पहले, उस समय श्रीमती गांधी, राजीव गांधी भी, जो उस समय 4 साल के बच्चे थे, उनके पास गए मिलने के लिए। इंदिरा गांधी फूलों का माला ली हुई थी। राजीव गांधी जो कि 4 साल के बच्चे थे, और उनके पांव पर चमेली का वो माला लपेटने लगे। महात्मा गांधी हंसते हुए राजीव का कान पकड़े और कहे कि ऐसा मृत लोगों को पैर पर रखा जाता है, ये वहां मत रखो। सामान्य दिन की तरह ही 30 तारीख को गांधी की दिनचर्या शुरू हुई। उनके परिवार के 2 व्यक्ति रहते थे, मनु और आभा। एक परपौत्री थी और एक पुत्रवधू थी, जो अक्सर आप लोग फोटो में देखते होंगे। वो गांधी के परिवार के लोग थे। और गांधी 3:30 बजे रात में उठते हैं, अपना सारा काम करते हैं, जो भी उनको लोगों से मिलते हैं। उस समय क्योंकि ब्रिटिशर्स कई बार बोल चुके थे कि अगर भारत को आजाद कर दिया जाएगा तो यहाँ के लोगों में इतनी समझदारी नहीं है कि अपने देश को चला सके। और लंदन टाइम्स में सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू दोनों के बीच जो डिफरेंसेस थे, इसके खबर छपे हुए थे। और उस समय कुछ परिस्थितियां वैसी थी भी, क्योंकि 46 में सारे स्टेट के द्वारा पटेल का नाम रिकमेंड हुआ था। आउट ऑफ 15 12 स्टेट ने किया था, पटेल का नाम रिकमेंड किया था। और जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट होता, वही
देश का प्राइम मिनिस्टर होगा। लेकिन गांधी के चाहने पर पटेल का नाम वापस लेना पड़ा और नेहरू जी का कोई रिकमेंडेशन नहीं था, वो देश के पीएम बने, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने। खैर, गांधी की अपनी सोच होगी, कुछ अच्छाई के लिए सोचे होंगे, लेकिन जब गांधी तो उस दिन लोगों ने याद दिलाया कि लंदन टाइम्स में छपा हुआ है, तो गांधी कहे कि आज 4 बजे शाम को पटेल आकर मिलने वाले हैं और 7 बजे मेरे पास जवाहर भी आएगा, मैं दोनों से बात करूंगा। 4 बजे शाम को सरदार पटेल आए और गांधी ने उससे इस पर लंबी चर्चा की। रोज का उनका प्रेयर जो टाइम था वह 5 बजे का होता था, 5:10 हो गया, थोड़ा लेट भी हो गया। तब तक जो भी गांधी को इस घटना को अंजाम देने वाले लोग थे वो पुराने दिल्ली के वेटिंग रूम से चल चुके थे। इसमें नाथूराम गोडसे थे, विष्णु नारायण आप्टे, सारे लोग वहां से चल चुके थे और डिटरमिनेट थे अपने काम के लिए। गोडसे बनने के लिए केवल 3 गोली चलानी पड़ती है, लेकिन गांधी बनने के लिए एक तप, त्याग और तपस्या करनी पड़ती है, और एक वैसी तपस्या जो विश्व में बेमिसाल है। तभी तो 520 पर वहां पर गोडसे ने 3 गोलियां मारी गांधी को। पूरे दिल्ली में और पूरे विश्व में एक घटना आग की तरह फैल गई। जवाहरलाल नेहरू इसी पर अपना स्पीच देते हैं कि द लाइट हैज गॉन, और ये स्पीच विश्व का सबसे श्रेष्ठ स्पीच माना जाता है। लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइफ, एवरीवेयर इन डार्कनेस, आई डोंट नो हाउ टू टेल यू, what to tell you and how to say it. Our beloved leader, as we called him, father of the nation, is no more. इस स्पीच को और उस समय जिसमें गांधी का डेथ हुआ, तो चूंकि माउंटबेटन थे वहां पर और नेहरू और पटेल दोनों को बुला करके कहे कि अभी नेशन आपसे कुछ सुनना चाह रहा है, कुछ बताइए। नेहरू कहे कि मैं कुछ प्रिपेयर्ड नहीं हूं बोलने के लिए। उन्होंने कहा कि आप बोल दीजिएगा, बोलिए आप, राष्ट्र आपसे सवाल आपसे चाह रहा है, कुछ सुनना चाह रहा है। क्योंकि हर जगह लोग वाइडनेस फील कर रहे थे। मरे हुए व्यक्ति का हर आदमी सम्मान करता है, लेकिन गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे कि जीवित किंवदंती बन चुके थे। 44 में जब उनका 75वां जन्म दिवस था, तो उस समय का सबसे बड़ा साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर नोबेल प्राइज मिला, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कहा था, उनकी जिंदगी में ही कहा था कि आने वाली पीढ़ी शायद मुश्किल से विश्वास करे कि हड्डी और मांस का ऐसा व्यक्ति भी धरती पर अवतरित हुआ। जीवित होने में इतनी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात होती है। जब गांधी का डेथ हुआ तो राष्ट्र के दिनकर को जानकारी मिली, और दिनकर में भी अपना टैलेंट था। गांधी के जीवन में एक बार घटना हुई कि कोबरा सांप उनके शरीर पर चढ़ा और उनको डसा नहीं, उनको काटा नहीं, उतर गया। दिनकर को माइक दिया गया और एक्सटेम्परी बोलना शुरू कर दिए। हाँ, यह भी हुआ कि एक बार जांघों पर आ बैठा भुजंग, भुजंग मतलब सांप, मुड़ इधर उधर कुछ सूख सांप सरक कर धीरे धीरे उतर गए। एक बार सांप चढ़ता है और गांधी के जांघों पर आता है, उतर जाता है। यह सोच न कोई जहर यहाँ, यह सोच न कोई जहर यहाँ, फिर मैं ऐसा क्यों पाप करूं। निर्विष शरीर में, बिना विष के शरीर में, निर्विष शरीर में दंशवार क्यों नरक कुंड में बिठा पड़ो। तुम तो सांपों से भी कराल, कांटों से भी काले निकले, खाली कर दी पिस्तौल,
उस निर्गरल पुरुष की छाती में, जो शीतल सा चंद्रमा सदृश निष्कलुष कमल सा कोमल था। यह गांधी का व्यक्तित्व था। गांधी पर रस्किन का असर था। रस्किन के बुक ऑन दिस लास्ट से गांधी ने सर्वोदय शब्द लिया था। गांधी पर टॉल्स्टॉय का असर था और टॉल्स्टॉय से ही उन्होंने सत्याग्रह के सारे चीज़ों को आगे बढ़ाया था, जिसमें धरना की बात, सेल्फ सफरिंग की बात, फास्टिंग की बात, समझौते की बात, ये सारे आते हैं। ये सारे टॉल्स्टॉय से लिया था। हेनरी डेविड थोरो से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस का कंसेप्ट लिया था। यहाँ तक कि वो इस्लाम के भाईचारे से भी प्रभावित थे। वह बौद्ध और जैन के सत्य और अहिंसा से प्रभावित थे। गांधी पर जैन संत रामचंद्र देव का प्रभाव था। गांधी पर अपने वैष्णव परिवार का प्रभाव था। गांधी को टैगोर ने महात्मा कहा। गांधी का परिवार इत्र का बिजनेस करता था तो गंधिक से गांधी हो गए। उनको माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री कहा, क्योंकि जिस समय देश को आज़ादी मिली अर्धरात्रि में, जितने लोग खुशी में थे उतने लोग गम में भी थे, कि कई लोगों ने अपने परिवार को खो दिया था, दंगे हो रहे थे। और उस समय गांधी ही हर जगह दौरा कर रहे थे। जिस समय इंडिपेंडेंस मिला उस समय गांधी कलकत्ता में थे, जो आज आप लोग कोलकाता बोलते हो, और सांप्रदायिक दंगों को शांत करने में लगे हुए थे। और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां गांधी ने छोड़ा हो। तो वैसे महान व्यक्ति का आज शहादत दिवस है और उनके बताए गए मूल्य सदियों तक नहीं, हजारों साल तक भारत का प्रदर्शन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।